सबसे बात होती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान हों या मांझी जी हों, कोई खुश नहीं है अभी बीजेपी और जनता दल यू के रवैये से। पूरे देश में आंदोलन होगा। इस देश को आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला वो था वोट का अधिकार। नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिएगा, टिकट बंटवारे के बाद वो भी घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कहाँ कोई ये है। ठीक है, टेक्निकल ये रहता है, बाध्यता रहता है। लोग सोचते हैं कि अभी पहले हम लोग मेजोरिटी लाएं, उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहां तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ ओपोजिशन वही है। यहां हम लोगों की सरकार बनेगी तो कौन राहुल जी को रोक सकता है? वो एलओपी हैं, उनके नाम पर वोट मिल रहा है, तो वही होंगे। राजनीति में खास करके जमहूरियत और जनतंत्र जहां है, वहां तो नंबर्स पे है सब कुछ। नंबर उनका ज्यादा है, वो ज्यादा सीटें लड़ते हैं, ज्यादा एमएलए उनके होंगे, तो कौन होगा? इसके अलावा लगातार जो है राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि देश के लोगों के जुबान पे चढ़ चुका है वोट चोर गद्दी चोर। तो वही छोटे छोटे बच्चे जब बोलना शुरू कर दिए, यात्रा में ही मैंने देखा 5 साल 10 साल जिसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जो वोटर नहीं है, वो भी कहता है राहुल जी को देख के, जो उस यात्रा को देख के, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब तो हर गांव और गली में ये नारा गूंज रहा है। कांग्रेस क्या सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूत सीटें चाहती हैं अपने लिए। जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि सभी पार्टियां मिलजुल के और इस समस्या का समाधान निकाल रही है। महागठबंधन से बहुत ज्यादा समस्या अभी एनडीए के सीटों को बंटवारे को लेकर है। मुझे भी सबसे बात होती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान हों या मांझी जी हों, कोई खुश नहीं है अभी बीजेपी और जनता दल यू के रवैये से। तो वहां समस्या ज्यादा बड़ी है। हम लोग यहाँ कोई समस्या नहीं है। बाहर आप लोग को जो चलाना है चला लीजिए, अंदर कोई समस्या नहीं। पूरे देश में आंदोलन होगा। इस देश को आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला वो था वोट का अधिकार। चाहे वो राजा महाराजा हो या एक मजदूर करने वाला व्यक्ति हो, सबको एक आदमी एक वोट का अधिकार मिला। अगर उस वोट के अधिकार से लोगों को वंचित किया जाएगा तो, और सरकार में फिर जब उसकी भागीदारी नहीं होगी, वो महसूस नहीं करेगा कि हम सरकार बना रहे हैं, तो लोग आक्रोशित होंगे, लोग गुस्सा में होंगे और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। सर, आखिरी भागवत का जो आरएसएस प्रमुख है, 76वां जन्मदिन है, 75 साल के पूरे हुए और प्रधानमंत्री ने तमाम अखबारों में लेख लिखे हैं जहां पर उनकी मोहन भागवत की उपलब्धियां, उनके किए गए काम और उनकी उपयुक्तता को बताया है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? तो आरएसएस से ही मोदी जी भी निकले हैं, तो वो उनकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करेंगे तो वो क्या महात्मा गांधी की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे? वो जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे? ऐसा हम लोग उम्मीद करते भी नहीं है।